वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 15 जुलाई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी और पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को अब आधिकारिक तौर पर किस नए नाम से जाना जाएगा? तो यह अब कर्तव्य भवन परिसर या कर्तव्य भवन क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र, आप सभी को पता है, जो नई दिल्ली में नई संसद भवन वगैरह बनाए जा रहे हैं, सब इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं। उनको जो है सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। तो अब इसे जो है, इस जो पुनर्विकास क्षेत्र है, इसे अब कर्तव्य भवन परिसर या कर्तव्य भवन क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2026 को अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए किस नई उद्यमिता पहल की शुरुआत किया है? तो इसका नाम ग्रामोदय है। 13 जुलाई 2026 को नाबार्ड ने जो है ग्रामीण युवाओं के लिए ग्रामोदय पहल की शुरुआत किया है और यह पहल जो है अपने 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया है। और नाबार्ड की जो स्थापना है यह 1982 में हुई थी। 1982 में हुई थी। इसका ए ऑप्शन सही है, ग्रामोदय। 12 जुलाई 2026 को 79 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रसिद्ध लेखक पुमानी, जिनका मूल नाम पुलिथुरई मणिक्कवासगम था, का संबंध मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा के साहित्य से था? यह जो है तमिल भाषा के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार थे और इनका जो है 12 जुलाई 2026 को 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया पुमानी का। और इन्हें 2014 में इनकी जो उपन्यास था, इनका अगन्याड़ी उपन्यास के लिए इन्हें 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। और वक्कई उपन्यास जो इस पर थी असुरन मूवी। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार मूवी है ये असुरन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2026 में आयोजित चौथी गैंडा गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में भारतीय एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल बढ़कर कितनी हो गई है? तो इनकी संख्या जो है 53 हो गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व, जिसमें एक सींग वाले गैंडे प्रसिद्ध रूप से जो है पाए जाते हैं, इनकी संख्या जो है 53 हो गई है बढ़कर, जो जून 2026 में आयोजित की गई थी चौथी गैंडा गणना, उसके अनुसार जो है इनकी संख्या 53 हो गई है बढ़कर। इसका सी ऑप्शन सही है। जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में 13 और 14 जुलाई 2026 को अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है यह नई दिल्ली में किया गया। अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार प्रेरित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह जो स्थापित किया जाएगा यह कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक सरकार जो है सरकार द्वारा प्रेरित जो है AI विश्वविद्यालय स्थापित करेगी और इसकी शुरुआत जो है बेंगलुरु से की जाएगी। बेंगलुरु में जो है पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। 2 जुलाई 2026 को राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नई तहसीलों के गठन को दी गई मंजूरी के बाद लद्दाख में तहसीलों की कुल संख्या 15 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो 15 से बढ़कर जो है यह 32 हो गई है। पहले जो है 15 थी और 17 नई तहसीलों को मंजूरी दी गई है, 17 नई, और इसके साथ जो है टोटल जो तहसीलों की संख्या हो गई है वह 32 हो गई है। भारत सरकार ने 13 जुलाई 2026 को किस देश के पूर्व अमीर
शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा किया है। यह कतर के अमीर थे, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी। इनका जो है 13 जुलाई 2026 को निधन हो गया। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस संस्था द्वारा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन को एक रूप दिशा देने के लिए देश का पहला भारतीय मानक रेस्टोरेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम गाइडलाइंस तैयार किया जा रहा है? तो यह तैयार किया जा रहा है भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। BIS जो है यह मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए जो है एक गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसका बी ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी UPPSC HEO 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल का बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट प्रिपरेटरी क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और सब कुछ जो है एग्जैक्ट सिलेबस के अनुसार होगा और इसकी जो वैलिडिटी है वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर HEO, ज्ञान सर HEO। यह कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कोर्स 1874 रुपये में था वह कोर्स मात्र आपको 937 रुपये में मिल जाएगा। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने तिब्बत में किस नदी पर प्रस्तावित निर्माणाधीन चीन की विशाल जल विद्युत परियोजना से जुड़े भूवैज्ञानिक जोखिमों को लेकर गंभीर चेतावनी जारी किया है? तो यह जो बांध बनाया जा रहा है यह यारलुंग सांगपो नदी पर जो है बनाया जा रहा है और जो इसको लेकर जो वैज्ञानिक ने चेतावनी जारी किया है क्योंकि जो है जो पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ने की जो है चिंता जाहिर की गई है इसको लेकर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC ने भारत के पहले प्रायोगिक भूतापीय जियोथर्मल बिजली संयंत्र के लिए किस स्थान पर दूसरे कुएं की खुदाई सफलतापूर्वक पूरी किया है? यह पुगा घाटी लद्दाख में किया जा रहा है। खुदाई पुगा घाटी लद्दाख में की जा रही है और यह भारत के पहले प्रायोगिक जियोथर्मल बिजली संयंत्र के लिए जो है यह खुदाई चल रही है। जुलाई 2026 में भारत की किस प्रसिद्ध चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ को रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ लंदन की प्रतिष्ठित फेलोशिप से औपचारिक रूप से सम्मानित किया गया है? तो यह जो फेलोशिप प्रदान की गई है यह डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रदान की गई है और यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो है MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इन्हें यह फेलोशिप प्रदान की गई है। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में भारतीय छात्रों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय छात्रों ने कुल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। 13 जुलाई 2026 को भारत और जापान के बीच 8वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ये टोक्यो में आयोजित की गई। 8वीं रक्षा नीति वार्ता जो है भारत और जापान के बीच टोक्यो में आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर तीसरा नमस्ते दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह दिवस जो है 14 जुलाई 2026 को मनाया गया और इस वर्ष का जो मुख्य कार्यक्रम है यह कोलकाता में आयोजित किया गया। कोलकाता में बी ऑप्शन सही है। तीसरा जो है नमस्ते दिवस यह 14 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया। जुलाई 2026 में दक्षिण भारत की कोकिला और जानकी अम्मा के नाम से मशहूर किस दिग्गज पार्श्व गायिका का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इनका नाम S जानकी था। S जानकी, जिन्हें दक्षिण भारत की कोकिला कहा जाता था, इनका जुलाई 2026 में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में किस भारतीय एजेंसी को बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए प्रतिष्ठित वेस्ट एगमोंट केस अवार्ड BECA 2026 में उपविजेता रनरअप के रूप में जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो अवार्ड प्रदान किया गया है भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई FIU इंडी को प्रदान किया गया है।
डी ऑप्शन इसका सही है। 13 जुलाई 2026 को राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण लागत कितनी है? तो इसकी जो निर्माण लागत है यह 4,200 करोड़ रुपए है। यह 63 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जो है 4,200 करोड़ रुपए से जो है बनाया गया है और इसका उद्घाटन जो है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह प्रतिमा का अनावरण बांदा जिले में किया गया है। 6 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यह प्रयागराज में किया गया है। प्रयागराज में प्रेरणा पार्क का उद्घाटन किया गया है और इसमें 3 मूर्तियां स्थापित की गई हैं और इनमें जो है पहली मूर्ति है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दूसरी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की और तीसरी जो है यह विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की कांस्य प्रतिमा जो है इनका जो है इस पार्क में स्थापित की गई है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसके सारे फैक्ट को जो है नोट कर लीजिएगा। यह यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में जो है स्थापित किया गया है प्रेरणा पार्क और इसमें 3 लोगों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी और विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल की। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर जो हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर शुरू किए गए हैंडलूम हैकथॉन 2026 की थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो थीम है वीविंग इनोवेशन थीम है। जुलाई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र के किस एयरपोर्ट को दवाओं के लिए आयात के लिए अधिकृत प्रवेश बंदरगाह घोषित किया है? तो यह नवी मुंबई एयरपोर्ट को घोषित किया है। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में नर्मदा अवार्ड के तहत लंबित भुगतान को लेकर किन 4 राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौते हुए हैं? तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों के बीच समझौता हुआ है। जुलाई 2026 में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में स्थित लगभग 15,000 पवित्र उपवनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए किस नई योजना को मंजूरी दिया है? तो यह जो योजना है आस्था वन संरक्षण योजना है इसका नाम। हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना जिसके तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, किस राज्य सरकार की प्रमुख महिला सशक्तिकरण पहल है? तो उड़ीसा सरकार की पहल है। 12 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पौधारोपण महाअभियान वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ किस जिले से किया है? तो गोरखपुर से किया है। हाल ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत स्वीकृत सरफेस वाटर ग्रिड परियोजना के माध्यम से किन 2 नदियों का पानी पाइपलाइन के जरिए विभिन्न जिलों तक पहुंचाया जाएगा? यह घाघरा और गंगा की नदियों का पानी जो है 6 जिलों में पहुंचाया जाएगा। 6 जुलाई 2026 को पशुपालकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस नई बीमा योजना की कार्य योजना और वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान किया है? तो यह जो योजना है मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना है इसका नाम। 13 जुलाई 2026 को स्पेन की कंपनी सबमर ग्रुप ने किस राज्य को उन्नत प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा किया है? यह मध्य प्रदेश में निवेश किया जाएगा सबमर ग्रुप के द्वारा जो स्पेन की कंपनी है। 12 जुलाई 2026 को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए किस भारतीय शहर में मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो अहमदाबाद में 3,61,000 पौधे लगाए गए हैं 1 घंटे में। जुलाई 2026 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत आयोजित होने वाली राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं कुल कितने चरणों में संपन्न की जाएंगी? तो 3 चरणों में आयोजित की जाएगी प्रतियोगिता। नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान जो है ये 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने स्थानीय लोगों की भागीदारी और स्व शासन को मजबूत करने के लिए अपने सभी 7 जिलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद AHDC बनाने का निर्णय लिया है? तो लद्दाख प्रशासन ने लिया है।
राज्य में पर्यटन को नई दिशा देने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया गया है? यह बिहार सरकार ने शुभारंभ किया है इस योजना का। 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 15 और 16 जुलाई को ब्रिक्स से श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह हैदराबाद में आयोजित किया गया। हाल ही में उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी का उद्घाटन राज्य के किस शहर में उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग अकेडमी में किया गया है? तो यह जो ट्रेनिंग अकेडमी है हल्द्वानी में है। इसी ट्रेनिंग अकेडमी में जो है यह भौगोलिक संकेतक जीआई टैग उत्पाद गैलरी का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में राजस्थान के उबेश्वर वन्यजीव क्षेत्र में लगभग 3 दशक बाद किस दुर्लभ प्रजाति के सांप का सफलतापूर्वक दस्तावेजीकरण किया गया है? तो इसका नाम है लौंदाकिया वाइन स्नेक। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में एकाकी मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियों एलाफ्रोपोडा ट्रायंगुलाटा और हैब्रोपोडा आदि की खोज किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है एकाकी मधुमक्खियों की 2 नई प्रजातियां। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कृषि उत्पादों ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह गुजरात राज्य को प्रदान किया गया है जीआई टैग प्रदान। जुलाई 2026 में किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की अपनी पहली स्वतंत्र वैज्ञानिक आकलन प्रारंभिक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया गया है। 11 जुलाई 2026 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया समिट। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।